हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सी सुनो। इस पार्ट में कंडक्टिविटी पोर्शन से हम काम करेंगे। इन क्लास 10th यू माइट हैव स्टडीड सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। एंड व्हाट इज दैट? सपोज करो कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L सेंटीमीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1/A। दिस थिंग ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। अगर इस दोनों को कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, R प्रोपोर्शनल टू L/A होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट पुट अप करो एंड दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये रो बोलते हैं इसको, ग्रीक लेटर है ना। इसका नाम है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? Nowadays people don't write a specific resistance, they simply write resistivity। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब रेजिस्टिविटी को थोड़ा डिफाइन करते हैं। L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, A का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R बराबर रो। कैसे लिखेंगे रो का डेफिनेशन? देखो, we know that R is equal to rho into L/A. If L is equal to 1 centimeter, A is equal to 1 centimeter square, then R is equal to rho। ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R बराबर रो होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे डेफिनेशन वर्ड्स में? इट इज द रेजिस्टेंस offered by a conductor of which length is 1 centimeter and cross sectional area is 1 centimeter square। फिनिश? ओके फाइन। तो फिर दिखने में कैसा लगेगा? जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सोचिए, बनाते हैं फिगर। देखो, कैसा लगेगा? ये देखो, दिस इज ए क्यूब ना, ठीक है। इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, और ये हाइट 1 सेंटीमीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसका एरिया कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। एंड इफ वी पास ए वायर थ्रू इट, और इससे करंट फ्लो कराएंगे, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रो के बराबर होगा। एम आई राइट?
क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो रो होगा, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द कौन, इट इज द मतलब रो, इट इज द रो के बारे में बोला जा रहा है। रो इज इक्वल टू, रो को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ a conductor of which volume is 1 cc, that's all, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब इसका यूनिट देखिए रो का, R is equal to rho into L by A, तो rho is equal to R into A by L, this is ohm, this is centimeter square by centimeter, if you can write meter also, है ना, बट ये काम आएगा बाद में क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है, तो वहाँ थोड़ा सा रहना चाहिए, वहाँ काम आता है, जब बाद में बात होगी। ये हो गया रो बराबर ओम सेंटीमीटर, तो रो का यूनिट क्या हुआ ओम सेंटीमीटर, अगर मीटर में होगा तो ओम मीटर, बस। बट वी डोंट हैव टू कंसर्न, है ना, विद द सॉलिड ओनली, वी हैव टू थिंक अबाउट द लिक्विड ऑल्सो, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका रो के बारे में बात पढ़ाई करना है, सॉलिड के बारे में नहीं, सॉलिड के बारे में तो हम लोग, बट इसी से उसको कोरिलेट किया जाएगा। तो कहता है, अच्छा उसके पहले एक बात और सुन लो, देखो एक चीज तुमको पता है कि जितना ज़्यादा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतना कम बिजली पास करेगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बिजली। तो एक वर्ड यूज़ किया लोगों ने कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस का मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो कंडक्टेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 बाई रेजिस्टेंस। देखो यहाँ भी सफिक्स ए एन सी, एन से, यहाँ भी एन से, रेजिस्ट का उल्टा कंडक्ट, जितना ज़्यादा रेजिस्ट उतना कम कंडक्ट, समझ में आया? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर एस पी डॉट एस पी स्पेसिफिक जोड़ दिए, ठीक ना। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टिविटी, ये हुआ, और इसको बोला गया कंडक्टिविटी। रेजिस्ट का उल्टा कंडक्ट, समझ में आ गया, है ना। कंडक्टिविटी को लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलता है, हम लोग अपने टाइम में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़े हैं, अभी लोग खाली कंडक्टिविटी बोलता है, ऑल आर सेम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सब एक ही चीज़ है। उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, पता नहीं क्या, अभी लोग सिर्फ रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी से मतलब रखता है। तो कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कापा से, दिस इज कापा, और रेजिस्टिविटी को तो पता ही है रो से, है ना। समझ में आया कंडक्टिविटी क्या होता है? अच्छा अब आप आइए यूनिट के बारे में जरा डिस्कस कर लिया जाए। तो रो का यूनिट का उल्टा होगा, तो कापा का यूनिट क्या होगा, 1 बाई ओम सेंटीमीटर, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओम का स्पेलिंग उलट दो, ये हो जाएगा MHO मो सेंटीमीटर, या मीटर में लिखना चाहते हो तो मीटर इनवर्स। अमो को सीमेंस भी लिखा जाता है,
S मीटर इनवर्स। क्लियर? अब थोड़ा सा अब अंदर घुस के हम लोग बात करेंगे। कंडक्टिविटी क्या है भाई? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ 1 cc कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 cc हो। तो कंडक्टिविटी भी वही है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cc कंडक्टर। याद रखना, कापा इज व्हाट? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cc कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 cc है और जिसका वॉल्यूम 1 cc है और उसमें कितना बिजली पास हो रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड कापा। फिनिश है ना? अब चलो, अब इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाओ। Now let us talk about the electrolyte, conductivity of an electrolyte। ठीक है, वहाँ भी 1 cc का ही कॉन्सेप्ट है, बट इन व्हाट वे, कैसे समझेंगे उसको? देखो, what you take is that you take a big container, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए आप, और इसमें ये देखो डायग्राम देखो, इट इज ए क्यूब। अब यहाँ पर इसको हम थिक कर दिए, है ना? ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया का एक प्लैटिनम फॉइल ले लिया गया, ठीक है, और इसको 2 इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। क्लियर? दे आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर and they are put in the electrolyte of which conductivity is to be calculated. This is positive and this is negative. I think it is clear. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका वॉल्यूम 1 cc होगा, है ना? ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/ρ, इसका रेजिस्टेंस रो होगा। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बिजली पास कराने के बाद, वो रो के बराबर होगा, बिकॉज द वॉल्यूम इज व्हाट? 1 cc। वॉल्यूम किसका? जो इलेक्ट्रोलाइट इसके बीच में है ना? इसको उलट दो तो कापा निकल गया 1/ρ। तो कापा को हम लोग कैसे बोलेंगे? अभी बात हुआ था, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ विच वॉल्यूम इज 1 cc, और वी कैन से the electrolyte contained between the 2 electrodes separated by 1 centimeter and having cross sectional area 1 centimeter square, right? तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। It is the conductance of electrolyte kept between 2 electrodes having cross-sectional area 1 centimeter square and separated by 1 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम 1 cc होगा। तो ये हो गया हमारा कापा का वैल्यू। कापा कब होगा? जब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो 1 सेंटीमीटर है। फिनिश?
चलिए अब आते हैं अब देखो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड था, अगर उस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे ही इंसर्ट कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट में तो वो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो सकता है। तो होगा तो लेंथ उसका डिफ़र कर जाएगा, तो कापा डिफ़र कर जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कापा, व्हाट वी डू इज दैट वी टेक ए सच टाइप ऑफ कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस फिक्स्ड किया रहता है, वो ग्लास में सील किया रहता है। दे विल गिव सी इन NCERT बुक सो मेनी कंटेनर लाइक दैट, और उसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, है ना। तो कंडक्टिविटी सेल में एक इलेक्ट्रोड को हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसमें दो वायर इंसर्ट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड रहता है, सब सील किया रहता है, तो उसका एरिया मालूम रहता है और डिस्टेंस को जितना डिस्टेंस पे रखना है रख लेते हैं उसको, है ना। तो ऐसे बर्तन को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। कुछ शेप देखो ऐसे होता है, इधर से लिक्विड डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, इसका एरिया पता है, दोनों के बीच का लेंथ मालूम है, सब सील किया हुआ है शीशा में। बहुत तरह का शेप में भी होता है, दूसरा शेप भी ले सकते हो। ये ग्लास जैकेट में सील किया रहता है, है ना। ये कनेक्टिंग वायर्स है, इसमें पूरा बर्तन भर दिया जाता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स, एनी शेप। तब L और A का वैल्यू इसमें दिखा रहता है, लिखा रहता है, वो फिक्स्ड होता है, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मीन्स L by A. Length, that is the distance between two electrodes, and cross-sectional area is A. This ratio is called cell constant. So the formula was what? That is क्या था? R is equal to rho into L by A. तो resistance is equal to resistivity into cell constant. ये फॉर्मूला निकला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल बनाने के काम में आता है। तो इसको लिखते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह तुम रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी ही लिखते हैं लोग, है ना। तो दिस इज ए हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। न्यूमेरिकल बनाने में 90% में हम इसका खूब इस्तेमाल करेंगे। समझ बात आ गई, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ द कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज कैलकुलेटेड। चलो कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। पहले इसको समझ लेते हैं, फिजिक्स के बच्चे फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में मालूम भी होगा, बहुत सिंपल लॉ है। तो मान लो कि अगर ये 4 कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, और इसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं, और इसमें ये 0 रीडिंग अगर शो कर रहा है, और यहाँ पर ये हमारा सेल है, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4। तो फॉर ए नल रीडिंग, अगर इसका नल रीडिंग शो करेगा तो रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है, R1 by R3 इक्वल टू R2 by R4।
कब? जब ये नल शो करेगा। किरचॉफ लॉ है। इस ब्रिज को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसी प्रिंसिपल से हम लोग पता कर लेते हैं किसी भी सेल का कंडक्टिविटी। क्या करते हैं उसमें? देखो, बेसिकली पहला काम किया जाता है कि सेल का रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस? देखो, एक मीटर ब्रिज लेते हैं। मीटर ब्रिज फिजिक्स में होता है, ठीक है, पढ़े होगे फिजिक्स में। एक लकड़ी का चौकोर तख्ता है, यहाँ पर मेटालिक स्ट्राइप है जिसमें 3 तुम्हारा ये जुड़ा हुआ टर्मिनल्स है, और ये एक ऐसे मेटालिक स्ट्राइप है, ये स्टील का बना होता है, ये पूरा स्टील है, ठीक है। यहाँ पर ये टर्मिनल है और यहाँ पर एक टर्मिनल है और ये यहाँ टर्मिनल स्क्रू है। यहाँ पर इसी की तरह एल शेप में एक यहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पूरा स्टील का है, पट्टी है स्टील का, लगा दिए। और यहाँ से यहाँ तक एक वायर स्ट्रेच किया हुआ है 1 मीटर इसका लेंथ, एग्जैक्ट 1 मीटर। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा हुआ रहता है, इसी को नापने के लिए चिपकाया हुआ रहता है लकड़ी के तख्ता पर। समझ में आ रहा है? ये पूरा 1 मीटर प्लैटिनम या नाइक्रोम का वायर जिसमें जंग न लगे जल्दी, उसी को हम लोग चिपका देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं सो सुनो, है ना, यहां पर जोड़ देते हैं इस टर्मिनल से उस इलेक्ट्रोलाइट का जिसका हमको कंडक्टिविटी मेजरमेंट करना है ना। ये इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ से 2 वायर इसको जोड़ दिए, ठीक है। इस टर्मिनल से एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ करंट लगा दिए, वो एसी होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए, डीसी नहीं। का है डीसी जो होगा ना वो इलेक्ट्रोलिसिस कर देगा, जमा कर देगा इलेक्ट्रोलाइट को, तो उसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, पोलैरिटी बदलते रहता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि वाई एसी इज यूज्ड, तो बोलना कि एसी इज यूज्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रोलिसिस। बस एक लाइन में जवाब, इलेक्ट्रोलिसिस को रोकने के लिए एसी लगा दिया जाता है। अब यहाँ से एक वायर उठाएंगे, या तो बीच में गैल्वेनोमीटर या हेडफोन, जो मन करे, है ना। हेडफोन थोड़ा बेटर रिजल्ट शो करता है ना, H.P, और ये वायर इसको जॉकी कहते हैं, है ना। अब देखो तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार हो गया। ये देखो एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये सोर्स ऑफ करंट हो गया। अब यहाँ पर मान लो कि नल पॉइंट शो कर रहा है, इसको ऐसे ऐसे खिसकाया जाता है, जहाँ पर नल मिनिमम साउंड आएगा, हमिंग साउंड आएगा, तो इसको इधर खिसकाओगे तो मान लो बढ़ेगा, तो पीछे करो, यहाँ पर कम हो गया, इधर चेक करके देख लो किधर कहाँ पर ज़्यादा कम हो रहा है, मान लो यहाँ कम हो रहा है, तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, और फिर ये एक रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस आ गया लूप में। अब बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया नल के लिए, है ना। तो मान लो कि इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो R/L1, सॉरी ये R/L1 इज इक्वल टू ये, इसको x मान लेते हैं बाई L2, ये तीनों पता है तो x निकल गया ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नाउ कैलकुलेटेड, x इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपने पता कर लिया, ठीक। अब इसको क्या करो कि इस वाले फॉर्मूला में बैठा दो, कौन वाला, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इस कंडक्टिविटी सेल का L और A पता है, R पता कर लिए तो रो निकल गया ना। जब रो पता चल गया तो 1/रो कर दोगे तो कपा आ जाएगा, बन गया, कपा निकल गया। नाउ x is put
as R. L by A is known. So rho is calculated. So kappa is equal to 1 by rho. हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं। इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर हम आ रहे हैं।